हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सीधा रीडिंग को जाएंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन अभी इस वक्त थर्ड पार्टी से फ़ोन पे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके आपस में आपसे आपके बारे में या खुद के बारे में क्या चीज़ हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, हम देखेंगे। जल्दी से इसको देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में क्या लगे पड़े, क्या बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, किस तरीके की बातचीत हो रही है। वीडियो लाइक कर दीजिए। एग्जिस्टेंस का कार्ड है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। सबसे यही विनती है, क्रिएटिविटी, स्ट्रेस, क्या बात कर रहे हैं फ़ोन पे, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया है हारमोनी का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है आइसोलेशन। ओके, आइसोलेशन का कार्ड है। इंटेंसिटी का कार्ड है। यहाँ पर है द आउटसाइडर। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर है राइपनेस का कार्ड और यहाँ है ये कार्ड नो नथिंग। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर राशियाँ सभी होंगी। यहाँ पर है द सोर्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स और मैच्योरिटी फॉलोड बाय फ्लावरिंग का कार्ड है। तो देखो, सबसे बड़ी बात जो है, जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, वो आपको लेकर के जो थॉट प्रोसेस रख रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी मैच्योरिटी, आपका मैच्योर बिहेवियर, आपकी पॉजिटिविटी, आपका स्पष्ट होना, क्लियर होना, चीज़ों को लेकर के अच्छा होना, ये सब चीज़ें ना इनको सुहा नहीं रही हैं। ये पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं और इसी वजह से इन्होंने कॉल किया है आपके पर्सन को इस समय पर, जिससे कि वो अपनी पॉलिटिक्स चमका सकें, जिससे कि वो आपने मतलब ये सब बातें कह पाएँ कि भाई वो क्या चाहते हैं। ठीक है, अब पॉलिटिक्स खोलना, खेलना और ये सभी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। सोर्स का कार्ड है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हैं इस रिलेशन में, जो कि उनको मिल नहीं रही है। आपके पर्सन के और आपके बीच में क्या चल रहा है वो इसको जानने की कोशिश करते हैं। उनको लगातार ये चीज़ फील हो रही है कि वो है ना, आपका पर्सन उनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। वो रिलेशन में आपके साथ भी है, प्यार दिखा रहा है, आपके साथ कनेक्ट हो रहा है और आप अच्छा फील कर रहे हो। और ये पर्सन ना ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वो एग्जैक्टली आप दोनों के बीच क्या बातचीत करते हैं, आप लोग कौन से एक्शंस करते हो, सारी चीज़ें थर्ड पार्टी जानना चाहती है। और राइट नाउ वो ये जानना चाह रही है इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो, सबसे बड़ी बात है, कल आपके पर्सन ने इनसे बात नहीं की, आपके पर्सन से इनकी कोई बातचीत नहीं हुई, कनेक्शन नहीं हुआ है पूरे दिन। जो बिजी हों या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन की जो बात नहीं होने की वजह से ये भड़क गए हैं। थर्ड पार्टी का देखो नज़र एक तो आपके ऊपर रहती है, आपके अकाउंट्स पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर, आपकी सारी चीज़ों पर, है ना। और एक थर्ड पार्टी मतलब ये देखते रहते कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है, व्हाटएवर, जहाँ जहाँ भी वो जान सकते हो, वहाँ आपके ऊपर उनकी नज़र है। तो उनको ये दिखा कि आपका पर्सन जो है डेफिनेटली इनसे बात नहीं किया। और कल या कुछ दिनों से आपके जो पोस्ट हैं वो बहुत क्रिएटिव टाइप की आ रही हैं, या वो बहुत ऐसा आपका कुछ चीज़ें लाइक देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जहां आपका लाइक है और वो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव है। या तो आप क्रिएटिव कुछ कर रहे हो, आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो अपनी लाइफ में, या तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो दिख रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। बस उनको यही चीज़ से चिढ़ आ गई है। यही वाली चीज़ें, इनका ना बात करना कुछ समय के लिए और आपका बहुत क्रिएटिव हो जाना, ये चीज़ें थर्ड पार्टी को स्ट्रेस में डाल रहा है। ये चीज़ें थर्ड पार्टी को स्ट्रेस में डाल रहे हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से वो आपके पर्सन से बात कर रहे हैं। आपके पर्सन से बात करके वो जानना चाहते कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अब इस दौरान आपके पर्सन ने काफ़ी बार उनको शायद बोला है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो होप देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको होप का सीआरपी कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें उनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो इस समय पर ये सब बातें को मानने के लिए तैयार ही नहीं चल रहे हैं, वो मान ही नहीं पा रहे हैं। तो इनके दिमाग में ना पॉलिटिक्स खिल रहा है। इनको लग रहा है कि ना मतलब लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना वो उसको धोखा दे रहा है। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपका पर्सन शायद आपके पास वापस से जा रहा है, अट्रैक्ट फील कर रहा है और इसको धोखा दे रहा है। तो ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फील करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय पर।
अब आप तो देखो जितना ये स्ट्रेस में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप बहुत शांति से अपनी लाइफ में हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। और अब आपको तो वो ज़बरदस्ती कुछ कर नहीं सकते कि भाई आप क्यों इतना डिस्टर्ब नहीं हो, आप शांत हो। तो वो इस चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना आप काम एंड कूल हो, उतना ही थर्ड पार्टी उतना ही विचलित हो रही है आपको, आपका कूलनेस देख करके, आपकी शांति को देख करके, आपकी प्रोग्रेस को देख करके, आपकी पॉजिटिविटी को देख करके ये पर्सन ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ में बातचीत करते समय ये देख रहे हैं कि वो बुरा फील कर रहे हैं, उनके आपस के संबंध खराब हो रहे हैं। अब इसमें वो उसको लग रहा है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो व्यक्ति शांत है, मतलब आप शांत हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, तो मैं उसको कुछ भी करके इतना बड़ा स्टेप उठा के कि मैं तुम्हारे साथ आके जुड़ गया हूँ, तब भी वो शांत है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और तुम्हें उसकी शांति से प्रॉब्लम है। तो ये अजीब सी बकवास बात है। तो वो उनमें आपस में ही लड़ाई हो रही है कि ये तुम्हारा सोचना ही गलत है, और किसी कारणवश मेरे पास काम था तो उसकी वजह से मैंने बातचीत नहीं कर पाई, तो ऐसा कुछ हो रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आइसोलेशन सिर्फ बातचीत ना कर पाने का ही नहीं है, बल्कि ये आइसोलेशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वाकई में इनसे दूरी पर लेके जा रहा है। ये पर्सन वाकई में इनसे दूरी पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं दूरी पर? क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, जो इनका बिहेवियर है, वो इस तरीके का है कि थोड़ा रूड सा है, थोड़ा बुरा सा है, और इसी वजह से ये पर्सन जो है ना, ये फील कर रहे हैं कि इनके पास अभी कुछ अच्छा करने को नहीं है। और जब कुछ अच्छा करने को नहीं होता ना इंसान के पास, तो वो फालतू की बकवास करने लगता है। वो अब इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। मे बी इनकी कुछ इस तरीके की चीज़ें हों कि वो जानना चाहते, कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह दो, कुछ ऐसी बातें मुझे बताओ ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए, और या वो कुछ ऐसा करना चाहते कि वो लगातार आपके इंटेंसिटी के, मतलब लगातार आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं। मे बी कुछ कैमरा लगाना चाहते हैं आपके रूम में जहाँ पर आप लोग हैं, या उस घर में जहाँ पर आप लोग हैं, सो दैट कि वो उसका एक्सेस लेना चाहते हैं खुद, और देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ताकि ये यकीन हो जाए। अब ये जो चीज़ है ना, ये इनकी फरमाइश थोड़ी सी अटपटी है। ये अटपटी फरमाइश करके कहीं ना कहीं परेशान अपने आप को ही कर दिया है। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर ये बात मान ली गई तो हमारे बीच में लड़ाई नहीं होगी। वो ऐसे कह के उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उनको अभी इतना भी यकीन नहीं है थर्ड पार्टी के ऊपर कि वो अपने घर की हर एक्टिविटी को उसके हाथ में दे दे। तो कहीं ना कहीं वो ऐसी जब बातों को, इन सब बातों को मना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी उससे ये बात कह रहे हैं कि आप मुझे आउटसाइडर फील करा रहे हो, मैं आपके घर का व्यक्ति नहीं हूँ, या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, आप मुझे आउटसाइडर फील कराने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही हैं कि वो आउटसाइडर फील कर रहे हैं, वो इस तरीके की बातें फील कर रहे हैं। फिर भी आपके जो पर्सन है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो शायद मान नहीं रहे हैं। वो टोटली मतलब ऐसा समझ लो कि वो इस तरीके के टोटली थॉट्स पर जा रहे हैं कि काश ऐसा कुछ हो सके, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज़ अगर ऐसी आ जाएं जहाँ पर वो इसको मतलब फील कर पाएँ, वो जान पाएँ कि आपकी लाइफ में, आप दोनों में क्या चीज़ चल रही है। तो उसका यही कहना है आपके पर्सन का कि भाई हमारे बीच ऐसा कुछ खास नहीं है, बट आप इस बात को जानने की कोशिश ना करें, कुछ भी नहीं है। और शायद देखो, हो सकता है आपका पर्सन इस समय इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ हो गए हों, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए हों, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा हो कि ये किस तरीके की वाहियात बातें कर रहे हैं, और इनको ऐसी बातें करने का नहीं हक होना चाहिए, और इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, और आपको किसने अधिकार दिया है। और शायद उनके बीच में ना फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को लेकर के नो नथिंग का कार्ड आ गया कि जैसे उसने पूछा होगा कि आपकी लाइफ में मेरे लिए क्या वैल्यू है, तो उसने मना कर दिया। मतलब थर्ड पार्टी ने पूछा आपके पर्सन ने, तो गुस्से में आके उसने मना कर दिया है कि कुछ भी नहीं है। तो हीट अप आर्ग्यूमेंट्स में शायद वो फोन कॉल कन्वर्ट हो गया, जो सिर्फ कन्विंस करने के लिए किया गया था, जो सिर्फ बात करने के लिए किया गया था, वो हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहा है, और शायद ब्लैंक और शायद ब्लॉक और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये जो सिचुएशन है ये थर्ड पार्टी के खुद के दिमाग के द्वारा लाई गई है, तो इसमें तो खैर अच्छा ही है, आपकी ही बल्ले बल्ले है, क्योंकि अच्छी बात है इनका आपस में युद्ध हो, आपको इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। सो यहाँ पर कुछ 1-2 कार्ड और निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर आपके लिए आ गया है इंगेजमेंट का कार्ड, और यहाँ पर आ चुका है आपके लिए
हाँ, डिसेप्शन का कार्ड। तो देखो इनके जो मुखौटे हैं ना वो खुल रहे हैं, जो इनका मुखौटा है वो उतर रहा है, जो इनकी सोच है वो हट रही है, और ये कुछ भी करके आपके पास वापस से मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं, भले वापस आए ना आए, बट आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और थर्ड पार्टी का मुखौटा अपने आप ही उतरते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज द रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद है तो मैं इस पर और भी सारे वीडियोस बनाऊंगी कि इनकी कॉल्स के बारे में बताऊंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चीज़ बातचीत हो रही है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली के लिए आप क्रिस्टल्स चाहते हैं, एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, मनी मैग्नेट क्रिस्टल्स चाहते हैं, या वास्तु से संबंधित कोई भी आइटम चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी।